हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम, जिसमें चौथा स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 16 और 17 को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 में जैसे कि वर्णित है कि उस समय, किस समय, ये अध्याय का नाम पहले समझें तो दक्ष द्वार यज्ञ संपन्न करना। दक्ष द्वार ये यज्ञ संपन्न हो रहा है, ये पहली बार नहीं, दोबारा दूसरी बार। क्योंकि पहली बार जब दक्ष ने यज्ञ किया था तो वो यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दक्ष ने वैष्णव अपराध कर लिया था और उसके कारण यज्ञ को शिव जी के गणों द्वारा, वीरभद्र आदि भूत प्रेतों द्वारा यज्ञ को तहस नहस कर दिया गया। उसमें मलमूत्र आदि डाल दिए गए, यानी यज्ञ को भंग कर दिया गया। और फिर हम जानते हैं जब दक्ष को वीरभद्र द्वारा सजा मिली, अर्थात उनकी गर्दन उड़ाई गई, और उनको जब सजा मिली तो फिर से जब उन्हें गर्दन प्रदान की गई, यानी शिव जी के द्वारा क्षमा कर दिया गया। क्योंकि अगर उनको ये सजा नहीं मिलती, दक्ष को ये सजा नहीं मिलती, तो दक्ष का क्या परिणाम होता, ये दक्ष ने अगले श्लोकों में स्वयं बताया कि अगर मुझे ये सजा नहीं मिलती जो मैंने वैष्णव अपराध किया, शिव जी का अपराध किया, तो मैं कहां जाता? नरक में जाता। और इसलिए उनको सजा दी गई, यानी नरक से बचाने के लिए शिव जी द्वारा उनको ये सजा दी गई। और फिर उन्होंने अपनी स्तुति से, जब उनको ये होश आया और भक्ति के द्वारा उन्होंने प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा कीजिए और मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो शिव जी ने जब उन्हें क्षमा की और फिर से इस यज्ञ का दोबारा आरंभ हुआ, तो ये श्लोक 16 उस जिसमें कहते हैं मैत्रेय मुनि, इस प्रकार शिव जी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। देखिए, जब राजा दक्ष ने फिर से यज्ञ प्रारंभ किया तो किसके साथ? विद्वान साधुओं, पुरोहितों, अन्य के साथ पुनः यज्ञ। ये जो पुरोहित होते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, ये यज्ञ पुरोहितों द्वारा किया जाता है। ये क्यों होता है पुरोहितों द्वारा? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब यज्ञ कराता है पुरोहितों द्वारा, तो पुरोहित जब यज्ञ करता है, ब्राह्मण जब यज्ञ करता है, तो उस यज्ञ का फल जो होता है वो सबसे पहले उस पुरोहित को, यानी ब्राह्मण को मिलता है। और जब उसको मिलता है और उस पुरोहित को जब वो यजमान जिसने यज्ञ कराया है वो दक्षिणा के रूप में कुछ देता है, और पुरोहित जो होता है वो यज्ञ का फल उस यजमान को देता है, तब उस यजमान को उस फल जो यज्ञ कराया है उसका फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। यानी पुरोहित द्वार उसको जब यज्ञ का फल यजमान को मिलता है, तभी उस यजमान को यज्ञ का फल जो किया है काम, उसका फल मिलता है। इसलिए पुरोहितों, ब्राह्मणों द्वारा ये यज्ञ कराए जाते हैं। अब दूसरे श्लोक की बात करें तो उसके बाद वैष्णवम यज्ञ संतय त्रिकपाल धिजोत्तम पुरा दोषम
अब जब ये यज्ञ किया गया तो ये यज्ञ जो था, क्योंकि पहले वीरभद्र द्वारा, भूत प्रेतों आदि द्वारा इसको विध्वंस किया गया था और इसमें मलमूत्र आदि डाल दिए गए थे, तो जो यज्ञ की हवि थी, यज्ञ कुंड था, वो अशुद्ध हो चुका था। कभी भी जब तक भगवान विष्णु की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है कहीं भी, तो सबसे पहले वहां पर शुद्धिकरण होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। हमारे अल्टर में भी जब अर्चा विग्रह, ये प्रभुपाद समझाते हैं कि जब भगवान की सेवा की जाती है तो ब्राह्मणों के लिए ये श्लोक जब अंदर जाते हैं, या वैष्णव के लिए जो मंदिर में आते हैं उनके लिए ये शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं करते तो इसको सेवा अपराध माना जाता है। सबसे पहले भगवान की सेवा में शुद्धता होनी चाहिए। तो यहां पर श्लोक संख्या 16 से 25 तक ये वर्णन है कि यज्ञ दोबारा कैसे प्रारंभ हुआ। 16 से 25 यज्ञ दोबारा कैसे प्रारंभ हुआ, और इस यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना था। इस संसार में हम देखते हैं जितने भी यज्ञ हैं उन यज्ञों का प्रथम भोक्ता भगवान विष्णु है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति अमुपच्छति। वास्तविक शांति व्यक्ति को तब तक नहीं मिलती जब तक वो विष्णु के लिए, प्रथम भोक्ता भगवान के लिए यज्ञ नहीं करता। और ये यज्ञ जब पहले किया गया था उसमें न तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता थी और न ही वैष्णव की, यानी शिव जी की। यानी विष्णु और वैष्णव दोनों प्रसन्न नहीं थे, इसलिए पहली बार जो यज्ञ किया गया वो फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ। अब दोबारा जब ये दक्ष प्रजापति यज्ञ करने जा रहे हैं उसमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता, शिव जी भी वहां उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हैं, यानी विष्णु और वैष्णव दोनों की प्रसन्नता के लिए। सबसे पहले तो हर यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है। तो विष्णु भी, अब देखिए यहाँ अब जो यज्ञ होगा तो विष्णु प्रसन्न होंगे और विष्णु आने वाले हैं आगे के श्लोकों में। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बताते हैं जब विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए तो वहां पर पवित्रता होनी चाहिए। हम जानते हैं ना, जब हम मंदिर में जाते हैं या वैष्णव होते हैं तो अपने आप को पवित्र करने के लिए, या हमारे जब गुरु महाराज दीक्षा आदि देते हैं तो हम देखते हैं जो वैष्णव बैठते हैं उनको सबसे पहले यज्ञ की आहुति देने से पहले जो ब्राह्मण भी होते हैं वो पवित्र कराते हैं। और जल में आहुति लेकर के सबसे पहले बोला जाता है ओम अपवित्र पवित्र वो सर्वावस्था गतोपि वाज स्मरे पुंडरीकाक्ष सवायंत्रम शुचि। पहले जल मारा जाता है ना, यानी जल से पहले शुद्ध किया जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम जब तक नहीं लिया जाता और जल नहीं मारा जाता तो व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। तो यहां पर पूरा दोषम नाम की आहुति से उस यज्ञ को पहले शुद्ध किया गया। ये जो पुंडरीकाक्ष हम मंत्र बोलते हैं ना, ये पवित्रता के लिए है। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था। और अगर हम किसी भी अवस्था में यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र हैं या अपवित्र हैं, दोनों स्थिति में अगर हम पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसमें आगे वर्णन है पुराडोषम निर्वंत वीरम संसर्ग शुद्धते त्रिकपालम द्विजोत्तमम। भगवान का एक नाम यहां पर वर्णन आया है त्रिकपालम, जो तीनों लोकों का पालन करते हैं। उस भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने से वो यज्ञ पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धिकरण के साथ भगवान की सेवा करने से, जब हम भगवान की सेवा मंदिर में आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं,
पर हमारे अंदर अगर शुद्धिकरण हो और हम पवित्रता से भगवान की सेवा पूजा करें तो वो कार्य जो है उसकी सफलता ज्यादा होती है और तुरंत भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें सेवा अपराध लगता है। अब सेवा अपराध का अर्थ क्या है? आप भगवान के 10 नाम अपराध तो जानते हैं जो हम सुबह मंगला आरती के समय बोलते हैं, और उसके बाद 32 अपराध आते हैं सेवा अपराध। हम मंदिर में आते हैं पर सेवा अपराध करते हैं तो ये तकलीफ है हमारे लिए। भक्ति में आगे बढ़ने से अपने आप को रोकना। तो कौन से 32 सेवा अपराध हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? आप सुनिए और ध्यान रखिए कि कहीं हम उस चक्र में फंस तो नहीं रहे हैं, हम उस चक्र के आवेश में अंदर तो नहीं आ रहे। सबसे पहले, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे अपराध होते ही हैं। 10 अपराधों से तो हम रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी जाने अनजाने कुछ न कुछ तो होता रहता है हमसे, रोज बोला जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने नियम रखा था मंगला आरती में रोज याद दिलाए जाएं कि आप इन वैष्णव अपराधों से बचिए। और 32 सेवा अपराध हैं जो भक्तों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिखाए जाते हैं। सबसे पहले मंदिर में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो जूता पहन के प्रवेश न करे, या गाड़ी लेकर के मंदिर के आंगन में हॉर्न बजा के आता है और अपना वट दिखाता है, अपना ऐश्वर्य दिखाता है कि देखो भगवान आ गया मैं, तुम्हारे पास कुछ है तो मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी वट वाला हूं, या जूते पहन करके। ये पहला अपराध सेवा अपराध है। सुनिए, 32 सेवा अपराध है मंदिर में। दूसरा, जन्माष्टमी या रथ यात्रा का जब आरंभ होता है या ये फेस्टिवल आते हैं तो उनकी अवहेलना करना या मजाक उड़ाना, या कोई भक्त मंदिर में उस समय जन्माष्टमी में या रथ यात्रा में सेवा करने के लिए आता है ना, तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उसको रोकना, उधर मत जाना, सेवा से दूर रहना। ये एक वैष्णव अपराध है। यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस भक्त को रोकना कि उस फेस्टिवल में मत जाओ, वहां सेवा मत करना, ये अपराध है। ये दूसरा। तीसरा अपराध क्या है? मंदिर में जब प्रवेश किया जाता है तो भगवान के सामने जब हम पहुंच गए और भगवान का जब दर्शन हुआ तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अगर मंदिर में हम आते हैं और ऐसे इधर उधर बातों में लग गए, भगवान को प्रणाम नहीं किया है, दंडवत नहीं किया है, तो ये अपराध है। चौथा अपराध क्या है? जब हम भोजन करते हैं अर्थात प्रसाद खाते हैं, प्रसाद, तो प्रसाद खा करके हम हाथ नहीं धोते और हाथ धोए बिना अपने आप को शुद्ध किए बिना मंदिर में प्रवेश कर देते हैं। हमने देखा है कभी भी जब यहाँ प्रसाद होता है ना, तो यहाँ बाहर लोग भक्त थाली तो धोते हैं, एक नहीं हजारों को थाली धोते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सर्फ भी लगाते हैं, वो सब हो गया, थाली रख देते हैं, पर अपना मुंह जो जूठा होता है ना, उसमें आप देखेंगे ना, यहां नोट करेंगे संडे को, तो 1000 में से 5 भक्त होंगे जिनको ये बात मालूम है, वो कुल्ला भी करेंगे, मुंह धोएंगे, और नहीं तो ऐसे ही फिर से वापस मंदिर में आएंगे, भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे मुंह धोए बिना। ये वैष्णव अपराध है। समय, हाँ ठीक है, समय का अभाव है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रभु जी आ गए, गुणाकेश प्रभु की जय। तो सॉरी, 32 अपराध हैं, हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं तो हमारा यज्ञ संपन्न होगा, सरल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दूसरे अपराधों को बताया जाएगा। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन। सॉरी।